अभी हम हैं थाना कोर्ट में नोवेरा मैडम का आज फिर से हियरिंग था। हियरिंग में ये पता चला है कि उनको 13 तारीख का जेल कस्टडी दिया गया है। बेल के लिए एलिजिबल है। अब शायद से एप्लीकेशन करेंगे, करने के बाद में उनको बेल मिलने के चांसेस है। अब देखते हैं। यहाँ पे विनीत डांडा का हम इंतज़ार कर रहे हैं, विनीत डांडा के पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आज कोर्ट में अपीयर थे और उनसे पूछते हैं उनकी ज़ुबानी। हम वेट तो कर रहे हैं, अब देखते हैं वो इंटरव्यू देते हैं नहीं देते हैं। शुक्रिया। आप कहाँ से आए? मैं अंधेरी से आई हूँ। आज आपा से बात किए और आपा के गले लगे, क्या बात हुई है? नहीं, मेरी तो उनसे बहुत बात हुई, मैं भूल भी चुकी हूँ, बट मैं रोने लगी मेरे पैसे को लेके। तो आपा मुझको एकदम गले से लगा दिए और बोले कि रोना नहीं, सिर्फ दुआ करो, मैं बाहर आऊँगी तो एक एक पैसा दे दूँगी। बस यही आश्वासन दिया। बात तो बहुत हुई है बट मैं भूल चुकी हूँ। कल मैं हॉस्पिटल में भी गई थी तो वो खुद हॉस्पिटलाइज है और उस सिचुएशन में हम क्या बात करें उनसे। तो कल मैं हॉस्पिटल से मैं वापस आ गई, फिर आज पता चला कि यहाँ पर है। तो फिर मैंने मुलाकात की, बात तो बहुत हुई बट मुझको याद नहीं, बट इतना ही याद है कि उन्होंने मुझको गले से लगाया और बोला कि दुआ करो मेरे लिए, मैं बाहर आऊँगी और आपका पैसा दे दूँगी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे क्या कहेंगे बेटा, अभी उनको यहाँ से वहाँ, यहाँ से उधर, इधर से उधर घुमा रहे ले। ऐसा नहीं होता, बैल बकरियों के जैसा हकाल रहे ले। क्या अच्छा लगता है? एक मरतबा इंशाल्लाह उनकी जामीन हो जाए। कोई क्या बहुत बड़ा टेररिस्ट है, कोई बहुत बड़ी ये है, ये नहीं अच्छा लगता है। अपने मुसलमानों के अंदर वो बेचारे तकलीफ में, उनकी भी तो तकलीफ देखो। और उनसे लगी हुई जो गरीब लोग हैं बेचारे, दिन के दाल रोटी चल रहे लेते, दाल चटनी चल रही है, वो बाहर आ जाएंगी तो वापस से शुरुआत हो जाएगी ना। जो भूखे मर रहे ले बेचारे, उनका क्या? सब अपने दाल पे रोटी खींच रहे ले। कोई उधर लेके जा रहा है, कोई नाला सुपारा लेके जा रहा है, कोई भाई कल्ला लेके जा रहा है, कोई किधर लेके जा रहे है। अरे कोई टेररिस्ट है वो बोल रही है मैं दूंगी पैसा, तो इंशाल्लाह देंगी जरूर। कहाँ से भाग के जा रही हो, किधर भाग रही है बताओ ना मेरे को आप। सब तो एग्रीड करी ना उसने, मैं इधर देती हूँ, हैदराबाद में भी एग्रीड करी हो। तो इंशाल्लाह नवर आपा का भी सोचो यार, वो भी एक औरत है बेचारी, औरत जात है। वो भी किसकी माँ है, किसकी बहन है, किसकी क्या है, नहीं अच्छा लगता है। जिस दिन अल्लाह की लाठी पड़ेगी उस दिन सब पे सब अजाब में आ जाएंगे, देखना, कसम खुदा की मैं बोलता हूँ। वो दे रही है, वो गरीब कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बलजबरी उनको एफआईआर लिखा है, किसके बोलने से, किसके क्या करने से, सब अपने क्रेडिट लेने से, सब अपने यानी शानपति कर लिए उन लोगों ने। समझ में, जिनको जो करने का था वो लोग ने कर लिए। लेकिन जो गरीब लोग अभी जो भूखे मर रहे हैं उनका क्या? मेरा खुद लड़का डीएस है, सबीर खान नाम है उसका बेटा, लेकिन नहीं है। किसको भी इतना भी परेशान मत करो, मत परेशान करो इतना कि अल्लाह भी नाराज़ हो जाए और अल्लाह के अंदर पकड़ हो जाए तुम्हारी। हाय, जब वो बोल रही है दे रही हूँ, कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह देगी ज़रूर। कहाँ जाएगी बेटा? क्या हेल्थ इश्यूज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अभी बहुत उतर गए ले, वो बहुत बोले तो बहुत, उनका ब्लड प्रेशर लो हाई, उनको तकलीफ है। तो उनकी तकलीफ का भी सोचो। अगर तुम उनकी जगह पे रहते तो क्या करते बताओ मेरे को? चलो, अगर तुम उनकी जगह पे रहते, साला आधा घंटा लाकअप में काटना दुश्वार है, तो जेल में इधर उधर लेके घूम रहे ले, इधर उधर कस्टडी बैल बकरियों के जैसे लेके घूम रहे ले। 10 मिनट लाकअप में काटना दुश्वार है। तुम रह के दिखाओ, चलो तुम रह के दिखाओ तो मैं मान जाऊँ। बलजबरी किस पे भी तोहमत लगाना बेटा बहुत आसान है। कुछ जो भी मुंह में बोल देना वो आसान है, लेकिन कुछ तो शर्म करो, अल्लाह से डरो यार। जिंदगी में दुनिया में नहीं रहना है जिंदगी भर। लेडीज औरत है बेचारी, लेडीज है, सब कुछ चल रही, लेके चला रही है और बोल रही है मैं दे रही हूँ। आपने कितना इन्वेस्ट किया है? अरे बेटा मैं तो अभी इन्वेस्टर क्या, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हक की बात बोलने वाला हूँ। मेरा बच्चा, मैं किसी के साइड लेने वाला नहीं, हक की बात बोलने वाला हूँ। देखो होती है गलती, इंसान से ही होती है बेटा, कोई अल्लाह से गलती नहीं होती, गलती इंसान से ही होती है। मेरा बच्चा खुद डीएस है, मैं ऐसी तारीफ नहीं करता हूँ कोई किसकी भी, लेकिन जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह जब दे रहा है, अगर भागने का रहता तो कब से भाग जाती हो? क्या उखाड़ लेते, क्या कर लेते तुम उसका? चलो ये बताओ मेरे को। हाँ, लेकिन ये पूरा मामला कहाँ से खड़ा हुआ? अरे बेटा वो तो अभी क्या हुआ मालूम है, 3 महीने का उन्होंने क्वार्टरली रखे थे, थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था लोगों को, जो नवे इन्वेस्टर थे उनको दे रही थी आपा। अब आपा दे रही थी ना तो नहीं बोली, बराबर है कि? अभी हम लोग ने भी इन्वेस्ट किए लिए, हमारा भी नया पैसा मेरा लगेला है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसा लगा है, लेकिन मैं आपा के बारे में दुआ ही कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी क्रेडिट ले रहा हूँ मैं। और मेरे को तो पैसे भी नहीं आए, तो चलो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप अभी नहीं तो बाद में आएंगे। अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब मेरे नसीब में लिखा रहेगा, कसम खुदा की हो, मेरे पास आ जाएंगे पैसे। नहीं है तो तुम कुछ भी करो। नहीं, ये बिजनेस कोलैप्स होने का कारण क्या है? मतलब ये इलेक्शन खड़े उसके वजह से? नहीं बेटा, ये सब ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अफवाह है बोलने वाले की। एक कुछ भी है, ये इलेक्शन में घुस गई तो बर्बाद हो गई, नहीं ये है वैसा कुछ भी नहीं है। सही बोल रहा है गलत? एकदम 100% कुछ नहीं बोले। देखो तुम्हारे आधे दुश्मन भी रहेंगे, आधे दोस्त भी रहेंगे भाई।
हाँ समझे ना, अपने वाले तो ऐसे है कि जो आगे बढ़ रहे तो उसकी कैसी टांग खींचना नीचे वो अपने वालों से पूछ लो। इलेक्शन लड़ना कोई गलत बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना कौन सी गलत बात है भाई? वो अपने क्रेडिट पे लड़ी बेचारी, उन्होंने अपनी क्रेडिट पे वो किया है। तो क्या इन्वेस्टर का पैसा लगा के थोड़ी करी उसने? फंडा है और कुछ नहीं। वो सिर्फ वो मुड़ गई कि भाई इन्वेस्टर लोग का पैसा है, इन्वेस्टर लोग का पैसा, इन्वेस्टर और बोलने का मौका मिल गया हो, तो ऐसा मत काम कर। That payments of all the agreed persons are going to be made very soon. Thank you, sir. Because the APA has filed a statement that within 6 months I shall clear everything. Within 1 month dividends and all this. अल्हम्दुलिल्लाह। और खाली क्या होता है केस जो एक जगह होने वाला है उसका क्या हुआ? सर देखिए, हमने विनीत टांडा जी का भी हैदराबाद में इंटरव्यू लिया था, आपने देखा होगा। हमको इन्वेस्टर्स क्या होता है, उनको खाली फैक्ट पता चलना चाहिए कि आज कोर्ट में ये हो रहा है। This औरत ने, a woman who has filed the affidavit with the special court, that I am going to make the payment like this within 1 month dividend, within next 2 months all the those who are not in locking period all the amount of money, within 6 months everybody's amount will be clear. Thank you, no sir. problem. और ये प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टर्स ने मिसगाइड हो गए कुछ भले आदमी। मगर सर इसके पहले तो विनीत जी ने तो दिसंबर और जनवरी की बात कही थी। वेरी नोबल That's the spirit. Right. स्पिरिट। Yeah. और ऐसे छोटे समय में इतनी ज्यादा आदमी चढ़ता है, कुछ ईमानदार होती तभी चढ़ता है। ना मैं चढ़ा, ना आपने प्रोग्रेस की, ना किसी तीसरे आदमी ने की। क्यों? उसके अंदर कुछ स्पेशल है तब ना। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात बोली, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। सर अभी आपने 6 मंथ बोला, विनीत टांडा ने इसके पहले मैंने भाई देखो जी, केस जो एक ही जगह जमा होने अथॉरिटी नहीं है। मैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई यू क्योंकि अग्रीव्ड है, आपका काम सही हो रहा है। बड़ी मेहरबानी हुई सर, आपने मेरी इज्जत रख के बात की। कमाल बड़ी मेहरबानी जो आपने खान साहब की आपका तो देखो। और मेरे को एक सवाल बता दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने जो एक मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। आई एम नॉट सर एक ड्यू रिस्पेक्ट आपसे एक बात पूछनी थी कि इफ द फैक्ट इज बीइंग ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर, तो उन लोगों को वो आज इन्वेस्टर पैनिक है कि नौरा शेख को आज ये लेके जा रही है, कल वहाँ पर आप विनीत टांडा जी। these granted element are very few in number। ये जो आदमी ऐसे हैं ना जिन्होंने शिकायत कर दी। We are not talking about the complainant, we are talking about the law procedure which is followed by the Danda associates। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही गिने चुने नंबर जिन्होंने कर दी, उनका खत्म हो गया जी। अब किसकी रिमांड कहाँ देंगे? तो सर अभी पुणे बाकी है, नवी मुंबई बाकी है, अरे कुछ भी हो गया, आके लेके जाएंगे। अब हो गया सर, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे डांडा साहब से भी एक रिक्वेस्ट है कि ही शुड कम आउट विद ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केसेस कि आज हैदराबाद में ये हो रहे हैं। आप मैं वसनीय, मैं जज तो हूँ नहीं माय डियर ना, मैंने 90% सर आप सीनियर डांडा साहब है सर, कोई नहीं, आप सीनियर डांडा साहब है। मेरी उतनी अथॉरिटी नहीं माय डियर, मैंने सारी चीज़ बता दी आपको। इससे ऊपर और कौन वकील इस विषय में क्या बताए? जी जो औरत राइटी के अंदर स्पेशल जज के सामने देती कि मैं पैसे ऐसे ऐसे क्लियर कर रही हूँ, इससे ऊपर क्या कहेगी वो बताइए? अब सेशन जज की नॉलेज में आ गया भाई, तूने फाल्स एफिडेविट में पता आपने 2 साल की सजा है, 6 महीने से लेकर 2 साल से। ऐसा मूर्ख आदमी कोई एफिडेविट देगा स्पेशल कोर्ट में जी मैं इनके पैसे ऐसे ऐसे दे रही हूँ? सर बट एक लास्ट ये चीज़ है सर, हमेशा आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बीच में हाई कोर्ट्स का भी एक प्रोसीजर होता है, सेशंस कोर्ट का भी एक प्रोसीजर होता है, बट इट हैज बीन सीन इन योर केस डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट शुड बी द लास्ट रेमेडी एज पर डियर। आपने पता नहीं फंडामेंटल राइट्स जिस आदमी के इंक्रीज होते हैं आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हाई कोर्ट की अथॉरिटी में नहीं होती हैं। जिस तरह आप केस कहीं दर्ज हो गए, हमारे यहाँ केस दर्ज हो गया तो महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट पर, मान ले तेलंगाना में यदि दर्ज होगा तो वहाँ हैदराबाद की हाई कोर्ट में, और मान ले हमको ऐसी प्रेयर करें जिसमें ये होगी जी केस सारे इकट्ठे कर दो, तो एक हाई कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है भाई। बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेंड यू बैक टू द हाई कोर्ट। सुनो, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देयर कैन बी, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपकी बात सारी तसल्ली से सुनी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, नहीं तो हाई कोर्ट कहती वी आर नॉट इंक्लाइन टू हियर। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी भाई, हाई कोर्ट में जाइए, आपकी सारी ग्रीवांस हमारी इससे ऊपर क्या होगा? ये बोलने का मतलब ये था ना कि सर जो दूसरे इन्वेस्टर है जो सबर कर रहे, जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ सबर कर रहे। अरे भाई जी, एक मुस्लिम वुमन है आपकी, देखिए सुनिए, मैंने जज को भी ये कहा, मगा जी इतनी इंतहा नहीं होनी चाहिए। एक तो ये लेडी है वीकर सेक्शन, एक बच्चा है, उनके लिए बेल के अंदर सर हमारा उनकी बात कुछ मैसेज एक अरे पहुंच गया, मैंने बता तो दिया। मेरी पहुंचा सर, अभी आपने मेरी अथॉरिटी नहीं है। अभी आपने लोगों ने ये जो
और मैं कह जो मैंने कहा तो थोड़ा है, लेकिन आपका रिड्रेस जल्दी से इससे हो रहा है, जल्दी। आपने पता भाई कितनी उसने कहा चल गया भाई, किसी का कोई पैसा नहीं रखने का कोई मतलब ना हुआ है ना रहेगा। ये तो भाई जी आपके भाईचारे ने मिसगाइड करके FIR दर्ज करा दी कोर्ट के अंदर, तो फिर कोर्ट अपने तरीके से काम करता है। नहीं जो सर आपने जो बोले ना कि कुछ लोगों ने गलत FIR देखो मिसगाइड हो जाता है क्योंकि हम ऐसे ही सर मालूम है, मेरी भी ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब चीज ठीक हो जाएगी, सब चीज आप कोऑपरेशन करिए। सर आज आपने जो JC ग्राउंड था, जुडिशियल कस्टडी ग्राउंड था PC तोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपने नौरा की हेल्थ की बात की, डॉक्टर नौरा की हेल्थ की बात, भाई हेल्थ की बात की थी। मैंने तो ये भी कहा कि आपने तो हजूर पहले भी इसका जो है ना हॉस्पिटल में इनको नहीं भेजा, जबकि हमारी रिक्वेस्ट थी, हजूर ने फिर हुक्म नहीं फरमाया, कल नहीं ले जाओ। उनका जी फिर एट दी 11th आवर जब वो क्या से बेहोश हो गई है ग्लूकोज उसकी वजह से, शुगर की वजह से, तो हॉस्पिटल में हजूर एडमिट करना ही पड़ा है। तो जज साहब ने ठोक करके लिख दिया कोई यदि विस्पर भी होना इनके सेहत के विषय में तुरंत करना, तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। सर JP डांडा और VP और विनीत डांडा, JP डांडा में बहुत ही आराम से आपने बात की, बहुत ही कोर्ट को बहुत ही एक्सपीरियंस से बात की, और विनीत डांडा थोड़े एग्रेसिव रहते हैं। बेटे आप जो है ना अब जो जिंदगी का पड़ाव है वो ये है लोगों को न्याय मिले, लोगों को ठीक गरीब आदमी को भी न्याय मिले, दुख दर्द वालों को समझाएं। जब किसी में कोई विनीत जी जो है थोड़े एग्रेसिव है, उसके बारे में आप एक ऐसा डैडी आप एक ऐसा पावरदार और एक सीनियर लॉयर क्या बोलना चाहेंगे? भाई जी क्योंकि हमने उनको हर कोर्ट में फॉलो किया, हैदराबाद में किया। भाग्य देखे, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, आप जो है ना थोड़ा सा सब्र की घूंट पी लीजिए, आपका सब कार्य ये आपने परेशानी कर दी उस औरत के लिए जो इतनी, आप ये देखिए, आप ये नहीं देख रहे कितनी दुश्मनी ताकतें उस खिलाफ, एक औरत के खिलाफ कितनी दुश्मनी ताकतें लगी हुई हैं उसको कोई जेल में रखने के लिए। उसका इलेक्शन लड़ना, दुनिया इलेक्शन लड़ी, उसका इलेक्शन लड़ना ही गुनाह हो गया उसके लिए। आप ये देखिए, सही बात है, इलेक्शन लड़ना गुनाह हो गया, ताकि वो तेलंगाना का इलेक्शन ना लड़े, 3 महीने जेल में रखो, बड़ी बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं। सर थैंक यू। और फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, गली न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करती है कि विनीत डांडा जी को आप बोलिए और आके पूरा क्लियरली बताइए। अरे बेटे इससे ऊपर क्लियरली और रुकिए, इससे ऊपर और क्या कोई क्लियर नहीं, अभी तो आपने दिया ना, जिससे और भी आगे भी अभी चलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट है, हैदराबाद कोर्ट का मैटर है। अपने भाइयों को जिन इन्वेस्टर्स हैं उनको समझाइए कि भाई कोर्ट कचहरी में जाने से तो मामला आपका उलझेगा, ऐसे में कुल सूझने का मामला नहीं है। सर हमारा सजेशन आपको है कि आप जो है ना क्लियरली बताइए लोगों को, बस वो इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है, जब तक अगर उनको पता नहीं चलता है। इससे ऊपर क्लियर क्या हो जो और जो है ना अपनी एफिडेविट देती स्पेशल कोर्ट में, भाई मैं पेमेंट इसी प्रोसीडिंग सब क्या कर रही, वो तो ठीक है, आप बेल सारी प्रोसीडिंग का मुझे नहीं मालूम है भाई जी, सारी प्रोसीडिंग मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ और वकील हैं हैदराबाद में जो इनकी फैमिली एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो डाले थे उसका क्या हुआ? मैंने मेरे को सर यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि अरे माय डियर जो वकील बहस करेगा, मैं तो सिर्फ ये है कि भाई यहाँ के लिए मेरी ड्यूटी लगी है तो मैं यहाँ आया हूँ। और लेडी जो है इतनी परेशानी में है, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होता है, बल्कि आप लोगों को ये मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए वकील की बजाय, आपकी सपोर्ट दे तभी तो हम आपको। और आप ये बताइए बहन जी कुछ भी हो जाए मापा आपके लिए मदद करते हैं, हम जानते हैं आप क्या हैं। आप लोगों ने वीडियो बना करके लोगों को बताना चाहिए, वकील से क्या पूछ रहे हैं? हम तो बताते हैं भाई, वकील साहब जो बोलेंगे सारी आप वीडियो बना के उनको बताइए कि जो डिसग्रंटेड आदमी हैं, जो दुश्मन है इनके, जो इनको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं कि पॉलिटिक्स में क्यों आ गई है, उनको सबक सिखाने के लिए आपा हम तैयार हैं आपके साथ। आप नोबल औरत हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, आपने ऐसा करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम भाई वही बोल रहे थे। लिमरा टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।